कराची का सबसे बड़ा पानी का खजाना। एक ऐसा खजाना जो कराची की 65% पानी की ज़रूरियात को पूरा करता है। 65 साल पुराना, 24 किलोमीटर लंबा और 340 फीट गहरा। आज मैं आपको दिखाऊंगा हब डैम की वो जगहें जो पहले आपने कभी नहीं देखी। हब डैम 1953 में बनना शुरू हुआ और 1981 में मुकम्मल हुआ। कराची से सिर्फ 56 किलोमीटर दूर हब रिवर पर। ये रिवर ही सिंध और बलूचिस्तान का बॉर्डर है। इस डैम की तामीर का मकसद कराची को पानी की सप्लाई करना, लसबेला की 18,000 एकड़ जमीन को सैराब करना और इस रीजन में फ्लड को कंट्रोल करना इस डैम के खास मकासद में शामिल हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। गाइस, इस वक्त हम मौजूद हैं कराची से सिर्फ 56 किलोमीटर की दूरी पर एक बहुत ही ज़बरदस्त प्लेस है, एक हिडन प्लेस है। और कराची की जो घूमने फिरने के जो शौकीन हजरात हैं इस मकाम का कम ही रुख करते हैं, बहुत सारे हालात और सिचुएशन को देखते हुए, क्योंकि इस रीजन में लोगों का आम तासुर है आना ख़तरनाक है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है। इस वक्त भी जब हम मौजूद हैं हब डैम में और मैं देख सकता हूँ कि काफ़ी सारी फैमिलीज़ इस मकाम पर मौजूद है। बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है। डैम का नज़ारा बहुत अच्छा, और मैं आपको बताऊँ कि यहाँ से कीर्तर सिलसिले की पहाड़ियाँ भी नज़र आती हैं जो कि सिंध में मौजूद है। इस हिस्से में जब हम खड़े हैं तो ये बलूचिस्तान का रीजन कहलाता है और डैम के उस पार सिंध का। तो बहुत ही खूबसूरत मकाम है। इस मकाम को विज़िट करते हैं और आपको भी इंशाल्लाह ताला दिखाते हैं कि इस मकाम की खूबसूरती है कैसी और वाकई ये जगह आने के लायक है या नहीं। तो हमारे साथ रहिएगा। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। गाइज़, ये डैम लोगों की कम आमद होने की वजह से इस वक्त अलग ही मंज़र पेश कर रहा होता है और साफ़ सुथरा, नज़ारे बहुत अच्छे हैं। अगर मेरे सामने आप इस हिस्से में देखें तो बहुत ही ज़बरदस्त मनाजिर, और राइट हैंड साइड पे ये पूरा जंगलाती इलाका। बारिश के पानी से हब रिवर, ढांग नदी और बारान नदी का पानी यहाँ जमा होता है। लेकिन मसला ये है कि कराची में बारिश कम होती है, इसलिए डैम अक्सर 20 से 30% ही भरता है। हब डैम से दो बड़ी पाइपलाइंस हैं। रोज़ाना 100 MGD पानी हब से नॉर्थ कराची फिल्टर प्लांट तक जाता है। K4 नया प्रोजेक्ट जब मुकम्मल होगा तो 650 MGD मजीद पानी देगा। जब डैम 100% भर जाए तो एक्स्ट्रा पानी यहां से निकालते हैं। लास्ट टाइम 2022 की बारिश में स्पिलवे खुला था, पूरा मंजर देखने वाला था। ये है सबसे फेमस पॉइंट जहां से डैम का ज़्यादातर हिस्सा आपको नज़र आता है। डैम के आसपास 3000 एकड़ का जंगल है। यहाँ मुख्तलिफ जानवर और मुख्तलिफ किस्म के परिंदे मिलते हैं। इस डैम के साथ भी कुछ मसाइल मौजूद हैं। पहाड़ से मिट्टी बहकर डैम में आ रही है। हर साल डैम की कैपेसिटी 1% कम हो रही है। एक्सपर्ट कहते हैं अगर ऐसा चलता रहा तो 2050 तक डैम 40% भर जाएगा। इसके अलावा हब इंडस्ट्रियल एरिया का केमिकल वेस्ट रिवर में गिरता है। इस वजह से पानी ट्रीटमेंट के बाद भी
100% साफ नहीं होता। गवर्नमेंट K4 प्रोजेक्ट बना रही है और रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर जोर दे रही है। कराची शहर से तकरीबन 1.5 घंटे में इस डैम तक पहुंचा जा सकता है। रास्ता बिल्कुल साफ सुथरा, लेकिन आखिरी का 5 किलोमीटर का जो पैच है वो रास्ता कच्चा है। इस जगह पर, इस पॉइंट पर पहुंचने के लिए आपको 8 बजे से 5 बजे तक का टाइम मिलता है। कोई चार्जेस नहीं है, बिल्कुल फ्री है। यहां पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से चेक पोस्ट भी मौजूद है जो आपका आईडी कार्ड चेक करते हैं। लिहाजा जब भी इस मकाम पर आना हो तो अपने साथ अपने हमरा ओरिजिनल आईडी जरूर रखें। डैम में स्विमिंग करने पर बिल्कुल पाबंदी है क्योंकि इसकी गहराई बहुत ज्यादा है। अगस्त से सितंबर बारिश के बाद डैम भर जाता है और मौसम भी इस हिस्से में बहुत ठंडा होता है। हब डैम की एक बहुत ही खास बात जो मुझे यहाँ के कुछ मकामी लोगों ने, क्योंकि इस डैम के बिल्कुल साथ एक आबादी भी मौजूद है जो यहाँ के मकामी लोग हैं और ज़्यादातर उन लोगों का ज़रिया माश फिशिंग है। उनका कहना है कि डैम का पानी जब इसकी सतह नीचे जाती है तो यहाँ पुराने कुछ गांव किसी दौर में डैम की तामीर से पहले मौजूद थे, उनके आसार नज़र आते हैं। दूसरी बात ये कि ये भी कहा जाता है मकामी लोगों की तरफ से कि इस हिस्से में मगरमच्छ भी देखे गए हैं और ये भी एक बड़ी वजह है कि इस डैम में नहाने पर पाबंदी है। इसके अलावा कि इसकी गहराई बहुत ज़्यादा है, मगरमच्छ का होना भी इसके खदशात मौजूद होते हैं और इस वजह से यहाँ पर नहाने पर मुकम्मल पाबंदी है। तो दोस्तों, ये है हब डैम, कराची की जिंदगी की लाइफलाइन। अगर ये ख़त्म हो गया तो समझो कराची को पानी का मसला और बढ़ जाएगा। इसलिए पानी ज़ाया ना करें और जहां भी जाएं सफाई का खास ख्याल रखें।
तो गाइस हब डैम के अंदर बहुत सा शिकार मिलता है आपको मछली के हवाले से। बहुत सारे शौकीन जो लोग हैं मछली का शिकार करते हैं, वो इस हिस्से में मुख्तलिफ जगहों पर बैठे हुए आपको नजर आएंगे। हमारी मुलाकात हो रही है एक साहब से, आपकी भी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, सर कैसे खैरियत से? तबीयत ठीक है आपकी? माशाल्लाह। नाम क्या है आपका? सरफराज। सरफराज भाई, कहाँ से आए हैं आप? हम औरंगी टाउन से आए हैं। औरंगी टाउन से कौन से इलाके से? खैराबाद से आए हैं। खैराबाद से आए हैं, माशाल्लाह। अच्छा, मैंने ये देखा है, नोटिस किया है, जब भी मेरा आना हुआ है हब डैम की तरफ तो ज्यादातर सुरजानी और औरंगी टाउन के जो लोग हैं वो इस तरफ आना ज्यादा वो जो है ना भाई, ये वजह है कि ये इसके साथ नजदीक लगता है हब डैम के साथ। ठीक है। औरंगी टाउन हो गया, सरजानी हो गया, ये नजदीक लग रहा है। जी जी जी। तो ये लोग शिकार के लिए ज्यादा आते हैं यहाँ पर। जबरदस्त। और जो और इलाकों का लोग है वो कम आते हैं, तो ये मसला है भाई। अच्छा, क्या रिकमेंड करेंगे कि इस स्पॉट के हवाले से कि कराची वाले या देखने वाले दूसरे इलाके के भी जो लोग हैं वो इस स्पॉट पर आए, यहाँ की कुदरती हुस्न को देखें, डैम को, इन जंगलात को, फिशिंग करें? क्या कहते हैं आप, क्या सजेस्ट करते हैं? बात असल ये है कि यहाँ तो एक आवाज़ जो है ना साफ सुथरी है, और बात दूसरी ये है कि यहाँ पर जो है ना सुकून मिलता है, दिमाग को मिलता है। बिल्कुल सही है। शहरी इलाके से दूर, शहरी इलाके से दूर है भाई। कोई शोर शराबा नहीं है। आदमी का अगर 1 घंटा या 2 घंटा या सुबह से लेके शाम तक दिन गुजर जाए, बड़ा परसकून गुजरता है। क्या बात है, मजे का गुजरता। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि माशाल्लाह से यहाँ पर फैमिलीज भी आई हुई हैं काफ़ी सारी, और दरख्तों के छाँव में बैठे हुए हैं, चादर वगैरह बिछा के, गाड़ी लगी हुई है, कुकिंग कर रहे हैं। हमने भी कुकिंग की माशाल्लाह से, और ये अच्छा है, फैमिली गेट टुगेदर भी। और दूसरा ये कि आपका जो शौक है वो ज़रा दिखाएं कि आज आपने मछलियाँ कितनी पकड़ी। दिखाओ, मछली दिखा दो भाई को माशाल्लाह। भाई ये शिकार हम लोगों ने कहला है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये है आज का शिकार। अच्छा, हमने काफी सारी मछलियाँ, ये शिकार हम लोगों ने कहला है भाई। क्या बात है जी। हाँ, ये बड़े बड़े दाने लगे हैं भाई। क्या बात है गाइस, ये देखें जी, बहुत ही जबरदस्त। ये कौन सी मछली है? ये है काली बॉस। काली बॉस। हाँ, ये है बाम मच्छी। अच्छा, ये बाम है, ये बाम मच्छी है। ठीक है, इसका जरा डिजाइन। और ये जो है ना छोटी लगी है, और जब सही शिकार हो तो फिर बड़ी बड़ी लगती है। अच्छा, तो ये आज दाने आप क्या कहते हैं कि जब भी आपका आना हुआ है ये थोड़ा है या ज्यादा है? ये कम लगा है, आज कम लगा है, हवा की वजह से। अच्छा, मैं काफी टाइम से फिशिंग करने की कोशिश कर रहा था, मछलियां पकड़ने की कोशिश कर रहा था। एक छोटी सी मछली सिर्फ लगी थी, बहुत छोटी सी। अच्छा, तो ये क्या, इसका क्या टेक्निक क्या है, किस तरह? इसका टेक्निक ये, इसके लिए आटा जो है ना पानी में उबाल के पकाते हैं, और फिर जो है ना उसमें थोड़ा सा बिस्किट या कोई पापा वगैरह मिला के ना, ठीक है, फिर सही शिकार लगता है। उससे जो है ना इतना फिर डाल देता है कुंडी में, तो शिकार सही लगता है फिर। जबरदस्त। ये देखें जी, फ्रेश। ये वाली कौन सी है? ये है थलेपिया। थलेपिया जी भाई, जबरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें जी, ये बाम, ये जो है ना काली बॉस है। काली बॉस जी, क्या बात है। तो ये आज बिल्कुल कम लगी हमें। अच्छा, और जब दूसरे दिन हम आए थे, हमारे को कम से कम 10 किलो मच्छी लगे थे भाई। 10 से 12 किलो, तो और बड़े बड़े दाने लगे। फिर आज रात पार्टी करेंगे? जी भाई। क्या करेंगे, फ्राई करेंगे? जी जी जी, माशाल्लाह। ये घर ले जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये तकरीबन ये टोटल कितनी मछलियां होंगी? तकरीबन 3-4 किलो होगा। 3-4 किलो है। 3-4 किलो है। सही है। हाँ, माशाल्लाह। ये देखें गाइस, क्या खूबसूरती है। अच्छा, ये बड़ी फिसलन है इसमें। हाँ, ये जो है ना बाम है ना भाई, इसको बाम कहलाता है। अच्छा, बहुत से लोग मुझे ये बताएं कि यहाँ पर आते हैं तो अक्सर लोगों को ये होता है कि यहाँ के हालात ठीक नहीं है। आप क्या कहते हैं, हालात कैसे हैं यहाँ के? हालात तो यहाँ का ज़बरदस्त हालात है, मगर बात ये है कि थोड़ा सा जो बीच वाला रास्ता है इस पे थोड़ा सा लूट मार होता है। अच्छा जी, लूट मार होता है, ये थोड़ा सा मसला है। बीच वाला जो रास्ता है अंदर से सीधा जो आता है, जी जी जी, बाकी रास्ता बिल्कुल साफ है। आप अगर इस वाला रास्ते से जाएंगे, क्या नाम है, नूरानी वाला रास्ते से, जी जी जी, ये रास्ता भी साफ है, ये वो रास्ता भी साफ है, ये 2 रास्ता सब, बीच वाला रास्ता सही नहीं। सही। तो बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। जज़ाकल्लाह। वालेकुम अस्सलाम।
गाइस बहुत ही बड़ी मछली हाथ आई है, ये देखें। गाइस एक पैगाम हमेशा मैं देता रहता हूँ कि जब किसी खूबसूरत मकाम पर, किसी भी मकाम पर आप जाते हैं तो सफाई सुथराई का ख़ास तौर पर ख्याल रखा करें। किसी मकाम पर हम जाते हैं और वो जगह हमें पसंद नहीं आती, उसकी वजह ये होती है कि वहाँ पर हर तरफ गंदगी फैली हुई होती है, कूड़ा फेंका हुआ होता है लोगों ने। हम जब अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास नहीं करेंगे तो तब तक सोसाइटी में चेंज नहीं आएगी। हमें ये करना पड़ेगा। मैं आपको दिखाऊं कि हर जगह यहाँ पर लोगों ने कचरा फेंका हुआ और इस कुदरती इन्वायरमेंट को बिल्कुल ख़राब किया हुआ है। और एक चीज़ ये है कि मुख्तलिफ़ जगहों पर मैंने देखा है कि इस तरह के ब्लॉक्स वगैरह रख के इस जगह पर कुकिंग कर रहे होते हैं। ये जगह तो फिर भी ठीक है, लेकिन कुछ मकामात ऐसे हैं जो मैं दिखाना चाहूँगा आपको कि जहाँ पर यहाँ की कुदरती हुस्न को, दरख्तों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया गया है। तो मैं तो सजेस्ट करूँगा गाइस कि इस मकाम पर आप लोग अगर नहीं आए तो ज़रूर आए। बारिशों के दिनों में ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर रौनक रहती है। ख़ास तौर पे व्लॉगर्स जितने हैं वो इस तरफ आना पसंद करते हैं, क्योंकि इस डैम का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, स्पिल वेज वगैरह खोलने पड़ते हैं और वो नज़ारा भी बहुत दिलकश होता है। लेकिन वो मखसूस अयाम में, इस वक्त चूँकि बारिश का सीज़न नहीं है और ऑफ सीज़न में आना हुआ है, तो इस इन्वायरमेंट को देखकर बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ पर बहुत अच्छा मौसम भी है, बहुत अच्छा कुदरती नज़ारे हैं। ये देखें जी, इस दरख्त को किस कदर नुकसान पहुंचाया गया है। ये देखें जी, ये देखें, इस दरख्त को कोयला बना दिया गया है। और वजह यह है कि इस दरख्त के बिल्कुल साथ इस मकाम पर आने वाले लोगों ने कुकिंग की होगी और इस तरह बेशतर दरख्तों का यही हाल है कि दरख्त को जला दिया गया है, नुकसान पहुंचाया गया है। तो खुदा का वास्ता है, जब भी आएँ माहौलियात की हिफाजत करें। हम अपनी जनरेशन को क्या देकर जाएंगे। ऑलरेडी पूरे पाकिस्तान में इस वक्त माहौलियाती तब्दीली का सामना है और हालात इंतहाई ख़राब हो चुके हैं। मौसम की वजह से टेम्परेचर शहरों का बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, हमारे रिजर्वायर ज़ाया हो रहे हैं। ये देखें, इस हिस्से को भी बहुत ज़बरदस्त नुकसान पहुंचाया गया है और यहाँ पे शायद कोई पार्टी आई भी थी। और ये देखें जी, इस पर से चूल्हे से अभी भी धुआं उठ रहा है। हब डैम के हवाले से जब भी बात आती है तो मैंने देखा है कि जब लोग मखसूस दिनों में आते हैं तो स्पिल वेज वाले हिस्से में मौजूद होते हैं। इस हिस्से में जो कि बकाई यूनिवर्सिटी की तरफ जा रहा है, ये रास्ता ये वाला हिस्सा है। पूरा ये जंगलात का इलाका माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त।
ये देखें जी, माशाल्लाह इतने सारे लोग इस हिस्से में मौजूद हैं पिकनिक मनाने के लिए। और यहाँ पर कुछ लोग आप देख सकते हैं फिशिंग कर रहे हैं। यहाँ से जो नज़ारा है ना, केरथर का जो ये पहाड़ी सिलसिला नज़र आ रहा है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। फॉगी वेदर हो रहा है, पहाड़ नज़र आ रहे हैं लेकिन वाज़े तौर पर नहीं। और पानी पर जो इस वक्त लहरें बनी हुई हैं, हवा की रफ्तार बहुत तेज़ है। तो मैं तो रिकमेंड करूँगा कि अगर शहरी इलाके से दूर, कराची से करीब सुकून की तलाश में हैं तो ये एक बहुत ही शानदार पॉइंट है। पुरसकून माहौल, कम रश और इन्जॉय ज़्यादा। बहुत सारे लोग होते हैं रश पसंद करते हैं, बहुत सारे लोग थोड़ा सा सन्नाटा पसंद करते हैं। ऐसी जगह जहाँ पर ज़्यादा रश खश ना हो, कम लोग हों और अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकें, इंजॉय कर सकें, तो उनके लिए बेहतरीन लोकेशन है। इस जगह का इंतखाब करें, इस जगह पर आएँ। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि कराची में रहने के बावजूद कराची के बहुत सारे रिहायशी हब डैम नहीं आए होंगे। यहाँ पर भी देखें एक शिकारी है, शिकार करने की कोशिश कर रहे हैं। इनसे पूछते हैं कुछ मछली के दाने शाने लगे नहीं लगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? तो कोई शिकार का एहतमाम किया हुआ है आपने? तो कोई शिकार हाथ आया? अच्छा, एक पीस लगा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से हैं? क्या नाम है आपका? आरिफ। कहाँ से आए हैं? मलिर से। मलिर से इतनी दूर, तकरीबन कितना होगा? 120 किलोमीटर का फासला बनता है तकरीबन। अच्छा, तो मलिर से इतनी दूर जो आप आए हैं तो अक्सर आना होता है? अक्सर बेशतर आना होता है। अक्सर बेशतर आप आते हैं, तो कैसा महसूस करते हैं इस जगह पर आके? कभी अच्छी मच्छी मिल जाती है, कभी बड़े बड़े पीस मिल जाते हैं, कभी छोटी छोटी मिलती है। बहरहाल कुछ ना कुछ लग जाता है। अच्छा, इसका भी कोई सीज़न होता है? जून जुलाई के महीने में ख़ास तौर पर मछली पर पकड़ने पर पाबंदी होती है? मगर ये कि यहाँ पर अगर आप डोरी डाल के बैठे तो कोई इशू नहीं है, कुछ नहीं कहते हैं। चलें जी, दुआ करते हैं कि आपके हाथ मछलियाँ आएँ और आप फिर उसे एंजॉय करें। और ये जो शिकारी होते हैं, मैं समझता हूँ बड़े सब्र वाले होते हैं। अल्लाह ताला ने इन्हें बड़ा सब्र दिया होता है। जो नसीब में होगा मिलेगा इंशाल्लाह। कई घंटे जो है वो शिकार के लिए बैठे होते हैं चारा डालकर, लेकिन इंतज़ार कर रहे होते हैं, सब्र किए हुए होते हैं। इस वक्त भी मैं देख सकता हूँ कि इनके पास डोरी मौजूद है और इन्होंने चारा डाला हुआ है। उम्मीद करते हैं कि कुछ दाने इनके हाथ लगेंगे। बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए आरिफ साहब, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। वालेकुम अस्सलाम।